आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। हिजाब विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। जौनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कुछ मुस्लिम बच्चियां जो हिजाब लगाए हुए थीं, वो एग्ज़ाम देने के लिए जब पहुंची तो उनसे हिजाब हटाने के लिए कहा गया, जिस पर लड़कियों ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि चाहे उनकी परीक्षा छूट जाए, चाहे उनका एग्ज़ाम छूट जाए, लेकिन वो हिजाब किसी कीमत पर नहीं हटाएंगी। ऐसी तादाद लड़कियों की तकरीबन 10 बताई जा रही है और उनके अभिभावकों ने भी ये कहा है कि अब हम अपनी बच्चियों की आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है और इस खबर पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जौनपुर में सोमवार को 10वीं की 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी है। उन्हें हिजाब उतारकर परीक्षा देने के लिए कहा गया था, लेकिन छात्राओं ने इनकार कर दिया। सेंटर से सीधे घर लौट आई हैं ये बच्चियां। पूरा मामला खुदौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज का है। केंद्रीय व्यवस्थापक दिनेश चंद्र गुप्ता ने कहा, सेंटर में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राएं हिजाब उतारकर परीक्षा दे रही थीं। 4 छात्राओं ने हिजाब उतारकर परीक्षा देने से इनकार कर दिया और परीक्षा छोड़ करके चली गईं। खेतातराय स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल का सेंटर सर्वोदय इंटर कॉलेज को बनाया गया है। स्कूल से कॉलेज की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। सोमवार को पहली पाली में 10वीं की हिंदी का पेपर था। परीक्षा देने के लिए तमाम छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचे। मुस्लिम छात्राएं हिजाब में थीं। कॉलेज के गेट पर चेकिंग के बाद छात्र छात्राओं को एंट्री दी जा रही थी। कई मुस्लिम छात्राएं अपना हिजाब उतारकर परीक्षा देने चली गईं, लेकिन 4 छात्राएं हिजाब न उतारने पर अड़ गईं। हिजाब में परीक्षा देने की इजाज़त मिलेगी तभी हम जो है वो बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, ऐसा उनके अभिभावकों का कहना है। एक छात्र के पिता अहमदुल्लाह ने कहा, आज सुबह बच्चों का हिंदी का पेपर था। पता चला कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं। बच्चों ने बताया कि हिजाब में पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। इस पर मैंने बोला, आप लोगों के साथ चलता हूं। 4 बच्चियों को लेकर स्कूल पहुंचा। सेंटर में जब एंट्री होने लगी तो बच्चियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट पर बोला गया कि आप लोगों को हिजाब उतारकर ही अंदर आने दिया जाएगा। तब मैंने वहां खड़े टीचर से कहा कि आप किसी लेडीज़ टीचर से चेकिंग करवा दीजिए, लेकिन टीचर नहीं माने। बच्चियां बिना परीक्षा दिए ही घर चली आईं। अहमदुल्लाह ने कहा है कि अगर बच्चियों को हिजाब में पेपर देने दिया जाएगा तो हम बच्चियों को भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। उन्होंने बताया है कि आज ज़ैनब, फ़ातिमा, मरियम, नाइमा, उम्मे खौला, रुशदा, जुबिया, हुमैरा, सिद्दीक़ा, काशिफ़ा ने अपनी परीक्षाएं छोड़ दी हैं। कुल ये 10 छात्राएं हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है। कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि किसी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका गया। कॉलेज के प्रबंधन अनिल उपाध्याय ने बताया है कि किसी भी छात्रा को परीक्षा देने से नहीं रोका गया है। एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन चेहरे से होना था, लेकिन छात्राओं ने नकाब हटाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें एंट्री देना नियम विरुद्ध होता। नकाब नहीं हटाने की बात कहते हुए छात्राएं वहां से चली गईं। वहां तैनात स्टाफ ने उन्हें नहीं हटाया। ऐसे में ये कहना कि छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा देने से रोक दिया है, ये गलत है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है इस खबर के बाद कि क्या स्कूल में कोई महिला टीचर नहीं थी या कोई महिला स्टाफ नहीं था जिनसे बच्चियों का वेरिफिकेशन करा लिया जाता और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर है पूरे उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हिजाब में बच्चियों को इजाज़त दी जा रही है। उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनका चेहरा, उनके आई कार्ड्स, जो हॉल टिकट दिया गया है बच्चियों को एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर जो फ़ोटो चस्पा किया गया है उस फ़ोटो से उनके चेहरे का मिलान किया जाता है और उसके बाद इजाज़त दी जाती है बच्चियों को परीक्षा देने की। लेकिन ये मामला अब काफ़ी तूल पकड़ गया है और 10 बच्चियों का कहीं ना कहीं कैरियर ख़राब हो गया है और अब अभिभावक भी ये कह रहे हैं कि उनको आगे नहीं पढ़ने भेजेंगे अगर इस तरह से उनके साथ किया जाता है।